अगर इसके बहिष्कार कर दिया होता तो आज भारत में संघ का झंडा नहीं होता, भारत के पार्लियामेंट पे नरेंद्र मोदी नहीं कोई अंबेडकर के खून वाला बेटा होता तो आज हमारे ऊपर पेशाब करके बताना चाहते हैं कि हमने शुक्ला को सजा दे दिया। बिल्कुल ये सजा नहीं है। शुक्ला के पीछे कई पीढ़ी के लोगों का आज तक हिसाब किताब बोलता है कि हिंदू धर्म है, कोई हिंदू धर्म नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमसे सवाल करने के बदले उनसे आप पूछ रहे थे। आप बताओ कौन सी शास्त्र में कौन सी आपकी पुस्तक है जिसमें आपने कहा है कि हिंदू धर्म है? तो पार्लियामेंट के अंदर जहां अशोक स्तंभ लगा था, पार्लियामेंट के अंदर जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए था, पार्लियामेंट के अगर मुख्य द्वार पर अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा होना चाहिए था, वहां गणपति दे करके और आप पैर छू करके आप मानव समानंद संहिता, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मर्द का बेटा अगर है तो हिम्मत करो, जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं एक दिन जिंदगी वो जीकर बता दो। एक दिन उस टपकते हुए बारिश के पानी में जो बेटियां हमारी माँ बहनें हमारी सोती है, रहते हैं अपने बच्चों को आंचल से पानी रोक कर सोती है, एक दिन वो जिंदगी जी के बता दो। एक दिन जो आज भी बुचड़खाना में, एक भी आज दलितों की बस्तियों में जिस तरह से जिंदगी जीते हैं, रहते हैं, एक दिन वो खाना खा के बता दो। एक दिन जिस स्कूल में हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं, उसका बेटा एक दिन उसमें रह के दिखा दे, पढ़ के दिखा दे। जिस अस्पताल में इलाज हम कराते हैं, जहां जिंदगी जहां हमारी फैसला होता है, एक दिन उस अस्पताल में वो रह कर, पढ़ कर, रह करके इलाज करा करके दिखा दे, उस दिन हम तैयार हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करो। देश में पढ़ाई कराएगा दो तरह का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी अमृत महोत्सव में चल रहा है मूत्र विसर्जन आदिवासियों पर, और उसके साथ साथ पांव पूजन और पांव धोआवन भी चल रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुजनों के तेज तरार धाकड़ सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं राजेंद्र यादव जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। सर, देख रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर जो है प्रवेश शुक्ला पेशाब कर देते हैं। पेशाब करने के बाद उसके जो मुख्यमंत्री हैं MP के, वो माफ़ी भी मांग लेते हैं, गुड़ भी धोते हैं, गणेश की मूर्ति भी देते हैं। तो आप लोग बवाल इतना क्यों खड़ा कर रहे हैं? माफ़ी भी तो मांग लिए, पाँव भी तो धो दिए, तो बात तो ख़त्म हो गया। देखिए, आप लोग जो बातें कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है। क्यों सर? इसलिए पसंद नहीं है, ये तेल घी लगा करके छौंका देने का मत करिए। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है और पूरे देश को जग जाहिर है कि जो शुक्ला जी ने जो कुकृत्य किया है और एक आदिवासी के बेटा पर पेशाब किया है, चैलेंज करके, चुनौती दे करके, जिसको अगर बुलडोजर क्या बोझ के जमीन दोज करके नहीं, उसको फांसी देकर भी माफी नहीं की जा सकती है जो कुकृत्य किया गया है। समाज में वो लोग प्रोमिनेंट पोजीशन रखते हैं। बिल्कुल अमानवीय कार्य किया गया है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि ये पहली घटना नहीं है। आप ये बात क्यों नहीं पहले उन लोग से पूछ लेते? जरा उनसे भी तो बात करने की हिम्मत रखिए कि इतना जो इस देश के राष्ट्रपति हैं, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हैं, महोदया राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्हें मंदिर के गर्भगृह में घुसने नहीं दिया गया, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अछूत हैं वो लोग तो। और जो गणपति, जहां तक आप कह रहे हैं, तो जो गणपति की ही तो देन है। ये जो कामर ढुमा रहा है सामर में, काश आदिवासी, SC ST OBC NT DNT के लोग अगर इसके बहिष्कार कर दिया होता तो आज भारत में संघ का झंडा नहीं होता, भारत के पार्लियामेंट पे नरेंद्र मोदी नहीं कोई अंबेडकर के खून वाला बेटा होता तो आज हमारे ऊपर पेशाब नहीं किया जाता। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। लेकिन आप उनसे नहीं पूछते। आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी जो सबका विकास और सबकी साथ की बात कर रहे हैं, आज जो घरों, दलितों के घर में और आदिवासियों के घर में जो खाना खाने जा रहे हैं, और माफ नहीं किया जाएगा। शिवराज चौहान जी, 2024 का चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, और 2024 के बाद विधानसभा का चुनाव है। एक एक आदिवासी आपको हैसियत बता देंगे कि मनुष्य पर, मानव पर पेशाब करने का सजा क्या होता है, उनको औकात बता दिया जाएगा। इससे पहले तो शंकर शुक्ला भी तो सर प्लेन में जो है टूरिस्ट थे, वहाँ पे सवार थे, उनके ऊपर भी पेशाब कर दिए थे, तो क्या हो गया? अच्छा, आप मुझे ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, केवल शुक्ला जी, मिश्रा जी, चौबे जी, ये लोग क्यों पेशाब करते हैं? अच्छा। आप एक घटना मुझे बताइए। इसलिए करते हैं कि वो लोग प्रोमिनेंट नहीं, उनसे क्यों नहीं प्रोविजन रखते हैं? आप देश में एक भी ऐसा कोई दलित पिछड़ा का बेटा, एक भी कोई आपको NT DNT का बेटा अगर किसी ब्राह्मण के सर पर पेशाब किया हुआ तो मुझे बता दीजिए। और माफी जो शिवराज जी कह रहे हैं कि माफ कर दिया गया, गणपति की मूर्ति देकर पांव धो करके नहीं, या उसको
किसी भी तरह की सजा दे के नहीं, क्योंकि अगर सजा देना है तो आप अगर हिम्मत रखते हो शिवराव जी, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आगे रख करके बात करो, संविधान का देश बनाओ, संविधान का आप मध्य प्रदेश बनाओ, तब हम समझेंगे कि आप दलितों का प्रेम है, आदिवासियों से आपका प्रेम है। दलित पिछड़ा जो है वो हमेशा मनुस्मृति के हिसाब से वो तो दबे हैं, कुचले हैं, उनसे छुआछूत मानते ही हैं, तो वो लोग तो मान रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो हम तो कह रहे हैं, हम तो अपनी समाज, हमारा जो आज समाज है, अपनी गलतियों का, हमारे पुरखों ने कुछ गलतियां किया है जिसका हम सजा पा रहे हैं आज। कल हमारी हालात कोई बड़ी बदल नहीं गई है, हम कोई बड़े अच्छे पोजीशन पर नहीं आ रहे हैं। आज के 2 पीढ़ी पहले आज जो कंपनी खोले हैं दिल्ली में, पंजाब में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, उनका कल तक गांव में जमींदार हुआ करते थे, और कल तक हमारे बाप दादा उनके खेतों में काम करते थे, आज उसका बेटा हम जाकर उनकी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ये हमको भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये गुमराह करने का काम कर रही है। आपको सजा देना है तो दो ना। आपको झारखंड में जो घटना हुआ उसका सजा नहीं दिया, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया पर, महामहिम महोदया पर जो महोदया का जो अपमान किया गया उस पर आपने सजा नहीं दिया, और 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं, आप पता लगा लीजिए। कुछ ही दिन पहले आपको मालूम पड़ा होगा, मुजफ्फरपुर के अंदर चापाकल छूने के नाम पर, अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, उनके बच्चों को हत्या कर दिया गया, मार दिया गया। घोड़ा पर चढ़ने के लिए, आप घोड़ा पर चढ़ने के लिए, शादी में घोड़ा पर चढ़ने के लिए उनको घोड़े से उतार करके अपमानित किया जा रहा है। ये कोई पहली घटना है? और आप गणपति दे करके और आप पैर छू करके आप माफी ले लेना चाहते हैं? शिवराज जी को बात छोड़ दीजिए, शिवराज जी तो एक झांकी हैं, शिवराज जी का कोई हैसियत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का हैसियत नहीं। पर्दे के पीछे में मोहन भागवत जी से मैं खास करके कहना चाहता हूं, मोहन भागवत जी, काश अगर आपके पुरखा अगर ये मनुस्मृति को नहीं खड़ा किया होता, खास अगर आपका पुरखा एक किताब जो आडंबर की पुस्तकें नहीं लाता, हमें शूद्र नहीं बनाता, 6000 जातियों में अगर बाही बांटता, तो आज हमारे समाज के लोगों पर कोई पेशाब नहीं करता। अच्छा ये बताइए, संविधान लागू हो गया तो आप लोग सामाजिक नियम का नहीं मानेंगे? कहाँ संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान को कहाँ मानते? संविधान को तार तार किया जा रहा है। संविधान मानता तो पार्लियामेंट के अंदर जहां अशोक स्तंभ लगा था, पार्लियामेंट के अंदर जहां बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए था, पार्लियामेंट के अगर मुख्य द्वार पर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा होना चाहिए था, वहां आज सेंगोल स्थापित कर दिया। और चेतावनी देना चाहते हैं सरकार में बैठे लोगों को, प्रधानमंत्री जी, हम जानते हैं कि आप क्या हैं, आप तो आज भी आरएसएस का मोहरा हैं, आज भी ब्राह्मणों का मोहरा है। मुझे मालूम है आपको मोहरा पिछड़ा बनाकर, पिछड़ा देख बताकर, मोहरा बनाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाकर करा है। लेकिन 2024 में आपको हैसियत पता चल जाएगा, क्योंकि पिछड़े जाग रहे हैं, दलित जाग रहे हैं, आदिवासी जाग रहे हैं। बाबा साहब के दिया हुआ अधिकार जो है बटन दबाएंगे और उनकी हैसियत बताने का काम करेंगे 2024 में। अब उसका टेलर भी आपको आ गया है, उसका टेलर भी देख लिए आप। अच्छा। आपने हिमाचल को भी देखा और कर्नाटक भी देखा। अच्छा। कर्नाटक और हिमाचल को भूलेंगे नहीं, क्योंकि 8 महीने बाद ही चुनाव होने वाला है। अच्छा। 8 महीने में इसको सजा दिया जाएगा, और अंबेडकर के शस्त्र से, बाबा साहब के शस्त्र जो हथियार हमें दिया है, उस शस्त्र का प्रयोग करके लोकतंत्र का जो ताकत होता है, लोकतंत्र में युद्ध जो होता है, लड़ाई जो होती है, वो कोई गोली से नहीं होता है, बोली से होता है। ये मेरी बोली है, ये मैसेज जा रहा है, ये आपके चैनल से लोग देखेंगे, समाज बदलेगा, और इनको हम संवैधानिक तरीके से सजा देने का काम करेंगे। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो बड़ा दुख होता है जब आप लोग ऐसी बात करते हैं। अच्छा। आप हिंदू राष्ट्र की आप वकालत कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की ही देन है। हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो आप, जहां हिंदू राष्ट्र नहीं है वहां किसी को घोड़ी पर उतारा है, जहां हिंदू राष्ट्र नहीं है वहां किसी पर कोई पेशाब कर रहा है, वहां हिंदू राष्ट्र नहीं है वहां कोई तालाब पर रोका जा रहा है, वहां कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है चापाकल छूने पर रोका जा रहा है, हिंदू राष्ट्र जहां नहीं है क्या बच्चों को पढ़ाई से और पंगत में खाना खाने से रोका जा रहा है। ये हिंदू राष्ट्र का नतीजा तो आपके सामने है कि हम कितने बड़े हिंदू हैं और हिंदुओं में कितनी हमारी इज्जत है। भारत में कौन बोलता है कि हिंदू धर्म है? कोई हिंदू धर्म नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमसे सवाल करने के बदले उनसे आप पूछ रहे थे। आप बताओ कौन सी शास्त्र में, कौन सी आपकी पुस्तक है जिसमें आपने कहा है कि हिंदू धर्म है? मुझे तो आज तक नहीं मालूम पड़ेगा हिंदू धर्म है, लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, जिसे आप हिंदू धर्म कहना चाहते हैं वो भारत में ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म की वकालत आप हिंदू धर्म में कर रहे हैं। बिल्कुल हम इसका निषेध करते हैं। न हिंदू थे, न हिंदू हैं, और न हिंदू कभी रहने वाले। मरते आखिरी सांस तक मैं इसका विरोध करूंगा। मुझे हिंदू नहीं चाहिए और मुझे हिंदू नहीं मरना है। मेन स्ट्रीम के मीडिया भी इसका विरोध कर रहा है कि नहीं, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था परवेश शुक्ला के घर पे।
परवेज शुक्ला पर को तो फांसी दे देना चाहिए था। अच्छा। अगर हमारी सरकार होती, संविधान की अगर सरकार होता, तो हम ऐसी एक मॉडल पेश करते जो दलितों को अत्याचार करने पर, दलितों की मर्यादा लूटने पर, दलित बेटियों की इज्जत लूटने पर, दलितों को अपमानित करने पर उसको ऐसा सजा देती कि आने वाली पीढ़ी भी याद करता कि अन्याय करने का, जुर्म करने का, सताने का, उनको अपमानित करने का सजा क्या होता है। ये सजा नहीं मिला, सिर्फ बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर सिर्फ एक दिखावा है। बुलडोजर दिखा करके बताना चाहते हैं कि हमने शुक्ला को सजा दे दिया। बिल्कुल ये सजा नहीं है। शुक्ला के पीछे कई पीढ़ी के लोगों का आज तक हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ है, जो दर्जनों, आप तो बिहार के रहने वाले हैं, आप बताइए, आप ही के आरा में आपके सैकड़ों दलित मारे गए, सैकड़ों लोग नक्सली आंदोलन में मारे गए। आप मुझे बताइए, एक भी दलितों के हत्यारा को सजा मिला क्या? बाथे के हत्यारों को सजा मिला क्या? मियापुर के हत्यारों को सजा मिलेगा? छोड़ दिया आप मुझे बताइए, छोड़ क्यों दिया गया? इसका मतलब होता है कि संविधान से देश नहीं चल रहा है, वेद से आप देश चला रहे हैं, मनुस्मृति से आप देश चला रहे। संविधान का देश होता तो गुनाह करने वालों को सजा मिलती। यहां पर जाति देख करके फैसला सुनाया जाता है। मैं आज भी कहता हूं, मुझे दे दो, जो सजा देना है दे दो, लेकिन आज भी मुझे उस न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है जो बाथे जैसा नरसंहार, दलितों, छोटे छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को जिस तरह से मारा गया, हत्या किया गया, जो मियापुर के अंदर जो हत्या का अंजाम दिया गया, और सारे लगता है आसमान खा गया, हत्यारों को आसमान खा गया। संविधान आप लोगों के पास है तो आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं। आप मुझसे पूछते हैं, मुझसे क्यों खाली पूछते हैं? उनसे पूछना नहीं है जो बड़े बड़े नरसंहारों को अंजाम दिया है। उनके पास नहीं जाते जो अत्याचारी लोग हैं, जुल्मी लोग हैं, उनसे बोलते हैं कि आप मुझे बताइए। वो लोग तो बोलते हैं कि हम निर्दोष हैं। कौन निर्दोष? अच्छा, निर्दोष है तो हम अपने खुद हत्या कर ले रहे हैं। जो पेशाब जो वीडियो में देख रहे हैं वो झूठा है। जो राष्ट्रपति महोदया को जो गर्भगृह से रोका गया, ये झूठ है। आप मुझे बताइए, जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया गया, रोका गया, क्या ये झूठ है? और आज खासकर मैं अपने दलित नेताओं से भी कहूंगा, जो दलितों के बीच में वोट के लिए होड़ मची है, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, या और जो भी दलित नेता रामदास अठावले जी हो, बड़ी दुख की बात है, शर्म आती है कि इतनी बड़ी बड़ी घटना सामने आने के बाद भी आज उनके जवान पर आरएसएस ने ताला लगा दिया है, उनकी गुलामी कर रहे हैं और तलवे चाट रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है हमारे लिए? मेन स्ट्रीम मीडिया की इस सब चीज का विरोध कर रहे हैं, और पहले वो लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं, बाबा का बुलडोजर ठीक चल रहा है, सारे लोग पर, आदिवासियों पर जो अत्याचार कर उन लोग पर बुलडोजर। हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, हम आपको मानते हैं। जो मीडिया है वो मीडिया, रियल सच्चाई है कि वो मीडिया नहीं है, वो एक जाति विशेष का मीडिया है। आप मुझे बताओ, जिस तरह से न्यायपालिका में स्थिति है, न्यायपालिका में आप शून्य हैं। आप बताओ, दलित का बेटा कितना सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में कितना बेटा? वही ना जाएगा। कौन सी, अगर टैलेंट नहीं थी तो बाबा साहब के अंदर टैलेंट नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास टैलेंट नहीं था, और हमारे बहुत सारे एपीजे कलाम के पास टैलेंट नहीं था। तो आप मुझे बताओ, टैलेंट था तो भारत का संविधान लिख देना चाहिए था। और भारत का संविधान का निर्माता 1950 में बने बाबा साहब, इससे साबित कर दिया कि दलितों के पास, आप करो ना जरा फैसला, हिम्मत है तो आओ मैदान में। हिम्मत है तो एक तरह की पढ़ाई पढ़ के आप कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता हम बनाने जा रहे हैं, आप बनाओ समान नागरिक संहिता, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मर्द का बेटा अगर है तो हिम्मत करो, जिस तरह से हम जिंदगी जीते हैं, एक दिन जिंदगी वो जीकर बता दो। एक दिन उस टपकते हुए बारिश के पानी में जो बेटियां हमारी माँ बहनें हमारी सोती है, रहते हैं अपने बच्चों को आंचल से पानी रोक कर सोती है, एक दिन वो जिंदगी जी के बता दो। एक दिन जो आज भी बुचड़खाना में, एक भी आज दलितों की बस्तियों में जिस तरह से जिंदगी जीते हैं, रहते हैं, एक दिन वो खाना खा के बता दो। एक दिन जिस स्कूल में हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग पढ़ते हैं, उसका बेटा एक दिन उसमें रह के दिखा दे, पढ़ के दिखा दे। जिस अस्पताल में इलाज हम कराते हैं, जहां जिंदगी, जहां हमारी फैसला होता है, एक दिन उस अस्पताल में वो रह कर, पढ़ कर, यदि रह करके इलाज करा करके दिखा दे, उस दिन हम तैयार हो जाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करो। देश में पढ़ाई कराएगा दो तरह का, नागरिकता देगा दो तरह का, और कंपटीशन होगा एक तरह का, और उसके बाद कहेगा कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। आपके अंदर टैलेंट नहीं था तो आप कैसे इतने बड़े पत्रकार हो गए? आज लाखों लोग आपके चाहने वाले लोग हो गए, लाखों व्यूअर हैं, लाखों लोग पसंद करते हैं, हम आपको चैनल को देखते हैं। तो बताइए, आपके अंदर, अभी तो हम नहीं समझते कोई अपर क्लास में पैदा लिए हैं। अपर क्लास में होते तो आप आज शक्ल ये नहीं होती आपकी, आज हमसे भी 1.5 फुट ऊंचा होते, मोटा होते, चौड़ा होते, लंबे होते, क्योंकि आपकी माँ भी अगर काजू किशमिश बादाम खाती और अगर पोषण अगर मिलता आपको पूरा, तो आज हालात आपकी अच्छी नहीं होती, कुपोषित नहीं होते। हम भी कुपोषित हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं। तो आप लोग भी गुमराह नहीं करें, गोदी मीडिया की तरह, गोदी मीडिया की भाषा में बात नहीं करें पत्रकार साहब। आप बिल्कुल स्पष्ट मुझसे पूछने के बजाय, जो सत्ता में आज बैठे हैं, जो मलाई खा रहे हैं 10 साल से, और हम तो आज़ादी के 75 साल में भी कहूँगा, आज तक हमारी कोई सत्ता नहीं बनी, आज तक हमारी कोई सरकार नहीं बनी। अगर सरकार में कुछ गए भी लोग, बीपी सिंह जैसे लोग प्रधानमंत्री भी बने, जब बाबा साहब, पता लगा लीजिए, अगर भारत में छुट्टी
छुट्टी मिली है, अवकाश एक दिन का मिला है अम्बेडकर जयंती का दिन, वो बात श्री बीपी सिंह जी का दिन है, लेकिन 1970 से बाहर हो गया। जैसे ही मंडल कमीशन आया, जैसे ही पिछड़ों और दलितों का अधिकार मिलना शुरू हो गया, चालू हो गया, तो मंडल की खत्म करने के लिए कमांडर शुरू हो गया, जिसका परिणाम भी आपको मालूम है, आडवाणी जी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और बिहार है, संदेश मैं दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये बिहार जब जब करवट लेता है तब तब भारत बदलता है। ये संकेत है चौहान जी, आपका आता पता नहीं गा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है सब पांव धोवावन सभी स्टैंड है, मीडिया स्टैंड है? अरे पांव धोवावन नहीं हो, एक ड्रामा है। भारतीय जनता पार्टी ड्रामों का एक बड़ी फौज है। कला ड्रामा में आर्ट जो करते हैं, कला दिखाते हैं, उनका एक फौज है। एक मदारी लोग हैं, जिसका सुपर मदारी नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी है। अच्छा। ये मदारी डमरू बजा करके लोगों को और मीडिया में देकर संदेश दे रहे हैं कि हमारा प्रेम है। ये तो खाना भी खाकर दिखाए थे, जोगी जी भी गए थे। अब ये कितनी अपमान की बात है। आपने साबित कर दिया पांव छू करके, और ये उनको पांव धोकर साबित कर दिया कि समाज में भेदभाव है। अगर आप समाज में भेदभाव नहीं होते तो आप उनको इंक्वायरी करके ऐसे चौराहे पर खड़ा करके सजा देता, संवैधानिक तरीके से ही। फांसी की सजा का आप वकालत करते, फांसी सजा का आप आदेश करते, तो मुझे लगता। आप तो पांव छू कर ये बता रहे हैं कि बिल्कुल आदिवासी एक दलित है, अछूत है, इसलिए ड्रामा कर रहे हैं। ये दिखावा दिखा रहा है, एक दिखावा है। हम इससे सहमत नहीं है, हमारी बिल्कुल सहमति नहीं है इससे। तो देखिए, जिस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल रहता है, मैं राजेंद्र यादव जी से यही सवाल किया और ये उन्होंने तर्कपूर्ण जवाब दिया है। तर्कपूर्ण जवाब दिया है कि नहीं, ये सारा जो है वो मीडिया स्टैंड है। अगर वह संविधान देश में लागू होता तो संविधान के हिसाब से सजा दिया जाता। किसी भी जो पीड़िता होता है उसका आत्मसम्मान की बात होता है। और आप पाँव धो रहे हैं, तरह तरह के गणेश की मूर्ति दे रहे हैं, संविधान दे देते, कहना कि संविधान देते थे, संविधान के हिसाब से ही फैसला करते। लेकिन नहीं, ये सारा जो आप लोग कर रहे हैं मीडिया स्टैंड है, और मीडिया स्टैंड के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर देश में संविधान लागू होता तो दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर पेशाब नहीं किया जाता, उनके माथा नहीं मुड़ाया जाता, तमाम तरह के जो मानव कृत्य जो घटनाएं होता है उस तरह के नहीं किया जाता। कमेंट कीजिए कि आप जो राजेंद्र यादव के जो सवाल थे, जो तर्क थे, उससे सहमत हैं या असहमत हैं। वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।